ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। कोविड-19 जागरूकता पर सुनिए विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। हाँ साथियों, हमारी चाहतों का ये फसाना बराबर बना रहेगा और निश्चित रूप से, क्योंकि हम आपके लिए और आप हमारे लिए। तभी तो कार्यक्रम का वक्त होता है और हम अपने मन की बात जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपसे मिलने आते हैं, आपको बताते हैं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं। मसलन जो कुछ भी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं पहुंचाते हैं, और ये सब कुछ करके हम बहुत खुश होते हैं, बहुत हल्के भी होते हैं, ये सोच कर कि आपको हमने वो सब कुछ बताया जिससे हम आज के इस दौर में सुरक्षित रह सकते हैं। यानी कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन का जो अब नया रूप आ गया है, कुछ शिथिलता बरती गई है। हम अपने काम को, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकल चुके हैं और निकलना हमारी ज़रूरत है। और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ख्याल भी रखना है। साथियों, जब हम बाहर निकलने लगते हैं तो उससे पहले ये ज़रूर देखते हैं कि हाँ, हमने मास्क लिया है, लगाया है या नहीं, कपड़े ढंग से हमने पहने हैं ना, यानी कि अपने आप को पूरी तरीके से ढका है ना, पानी पी लिया है, हर वो काम हमने किया है। यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ भी हमने कुछ ऐसे पिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। पानी अच्छी तरीके से पीजिए जिससे पानी की कमी ना हो और हम बीमार ना हो, गर्मी का असर ना हो। यानी कि हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, बहुत मज़बूत रखना है। और इसके लिए हम तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं जिसमें कि तुलसी की पत्ती हो, लौंग हो, दालचीनी हो, काली मिर्च हो। इन सबको पका करके जब ये काढ़ा बन जाता है, हमने इसको पिया है या नहीं, ज़रूर पीजिए। इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहेगा और इस वायरस से बचने के लिए भी हमें बहुत मदद मिलेगी। तो घर से बाहर निकलते समय, घर से बाहर निकलने से पहले इन सब बातों का ख्याल आप ज़रूर रखिए। और एक बहुत ख़ास बात ये साथियों, ज़रा चेक कीजिए आपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है या नहीं। यदि नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आरोग्य सेतु ऐप हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। हम कितने सुरक्षित हैं हमें पता चलता है, हम किस स्थिति में हैं हमें पता चलता है। जहां हम अपनी इतनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, वहां इस बात का ख्याल भी हमें रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता जिसमें हम ये सब सुविधाएं ले सकें, लेकिन साथियों, जब हम अपनी और बहुत सी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था और कर लें कि हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन हो और उसमें आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर डाउनलोड हो, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। साथियों, हम आपसे बहुत सी बातें करते हैं और कर भी रहे हैं, और अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, करेंगे भी। आइए पहले सुनते हैं कलेक्टर ग्वालियर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा दी गई ये जानकारी। आज 550 से ज़्यादा सैंपल्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 5 लोग पॉजिटिव आए हैं, 4 लोग डबरा की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से हैं और एक व्यक्ति एक महिला जो गुड़गांव से आई हुई थी वो ग्वालियर की हैं। इस प्रकार से आज कुल 5 केस आए हैं। हम लोग जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट का काम कर रहे हैं। कल से हम लोग जो है व्यापार खोलेंगे। हमारी ये व्यवस्था रहेगी कि हम आज शाम को आईसी तहसीलदार विभिन्न व्यापारिक समुदायों के साथ बैठक करेंगे। तो एक तरफ का पैटर्न
एक दिन खुलेगा राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड दूसरे दिन खुलेगा। जो व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराएंगे, मास्क लगाए बिना भीड़ इकट्ठा करेंगे, उनकी दुकानों को एक हफ्ते के लिए सील कर दिया जाएगा। दोबारा करेंगे तो लंबे समय के लिए सील कर दिया जाएगा। कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी, जैसे कोई खान पान की दुकान पे खड़े होकर खाना नहीं खा पाएगा, रिटेल ऑर्डर निकलेगा, ऐसी कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी। मंडी तो चल रही है आपकी, नहीं वो वर्तमान व्यवस्था रहेगी। ग्वालियर के संदर्भ में ग्वालियर के ये बाइट थी कलेक्टर ग्वालियर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह की। हम आपको इस समय जानकारी देना चाह रहे हैं मुरैना के बारे में। मुरैना में महाराष्ट्र से आया युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। 5 दिन पहले परिजनों के साथ बस से आया था पोरसा। बीती रात आई जांच में आया पॉजिटिव। पोरसा चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में किया गया भर्ती। मुरैना जिले में कोरोना पीड़ितों की संख्या पहुंची 27। 20 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे। जिला चिकित्सालय मुरैना में 3, अम्बाह में 2, ग्वालियर में 1 और पोरसा चिकित्सालय में 1 मरीज इलाजरत है। 1,30,000 लोगों की हुई थर्मल स्क्रीनिंग। श्रोताओं, हम कोरोना वायरस को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। ये सोचते हैं कि हम इससे कैसे उभरेंगे, क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें, और इन बातों के चिंतन में, मंथन में बहुत कुछ सोचते हैं और करते भी हैं। इस विषय में पुलिस महानिरीक्षक श्री राजा बाबू सिंह से हमने बात की। श्रोताओं, ये बात आप भी सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। श्रोताओं नमस्कार, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं पुलिस महानिरीक्षक श्री राजा बाबू जी। और लॉकडाउन में इतना कुछ चेंज हुआ है और हमारा प्रशासन बहुत तरीके से लगा हुआ है, बहुत शिद्दत के साथ लगा हुआ है। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत कुछ कर रहा है पब्लिक के लिए। हम जानना चाहते हैं कि पब्लिक के लिए पुलिस प्रशासन तो कर ही रहा है, लेकिन उनको भी कुछ उम्मीदें होती हैं जनता से। सर, अपने आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। सर नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। सर, जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसमें कुछ ढील भी दी गई है, और सर आप अपनी तरफ से पब्लिक से क्या कहना चाहते हैं, पब्लिक से क्या उम्मीद आप भी रखते होंगे सर, क्या कुछ नियम है, कुछ हमारे श्रोताओं के लिए जानकारी जरूर दीजिए प्लीज। सबसे पहले सभी श्रोताओं को, ग्वालियर शहर वासियों को, अंचल वासियों को मेरी शुभकामनाएं। मैं सैल्यूट करता हूं उनको जिन्होंने 24 मार्च से लॉकडाउन जब हुआ था, लॉकडाउन 1, 2, 3, उसमें उन्होंने जिस जो है सब्र के साथ, जिस गंभीरता के साथ और घर के अंदर रहे, लॉकडाउन का पालन किया, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, और खासकर जो कोविड-19 वॉरियर्स हैं, हॉस्पिटल कर्मी हैं, पुलिस वाले हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके सम्मान में शब्द कहे, उनका स्वागत किया, सम्मान किया। फिर जो लोग माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको खाना बांटा, और जो काम नहीं था जिनके पास, उनको खाना बांटा। इन सभी के लिए मैं दिल की अतल गहराइयों से उनको बधाई देता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। जहां तक लॉकडाउन 4 की बात है जो 18 मई से शुरू हुआ है, जी ऑफिशियली 31 मई तक रहेगा, और इसके बाद भी मैं सभी से अपील करूंगा कि ये बात जरूर है कि हमारा ग्वालियर अंचल ग्रीन जोन में रखा गया है और सारी गतिविधियां बहाल की जा रही है धीरे धीरे। लेकिन आपको स्वयं आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और समाज में जो दूसरे लोग हैं, खासकर ऐसे लोग जो हैं जिनकी कोमॉर्बिडिटी ज्यादा है, जिनको अस्थमा है, डायबिटीज है, या जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनके लिए आप खतरा ना बन जाए। भले आप स्ट्रांग हैं, आप कैरियर हो सकते हैं, तो आप कम से कम लोगों से मिले, और जब भी मिले सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का दूरी बना के रहें, मास्क लगा करके निकले। वापस आप आए तो आप हाथ धोए साबुन से। फिर आप जो विटामिन सी है, संतरा है, नींबू है, जो सिट्रस फैमिली के, उसके फलों का उसका जूस लें। दिन में कई बार गर्म पानी, चाय पिए, ताकि अगर वो वायरस आप संक्रमित होते हैं, आपके गले में 2-3 दिन रहता है, वॉश डाउन होकर नीचे चला जाएगा और गैस्ट्रिक जूसेस से मर जाएगा।
तो जितना अब फिर आप सार्वजनिक स्थानों पे थूके नहीं, गंदा ना करें। और ये एक हमारे लिए लेसन था, ये कोविड-19 का जो पैंडेमिक है कि किस तरह नेचर अपने आप को हील करती है। आपने देखा इस पूरे दौरान में ज्यादा पॉल्यूशन बहुत कम हो गया जी। प्रकृति में। आपने देखा नए पक्षी लौट रहे थे। तो आगे आने वाले जितने समय में लॉकडाउन 4 हो 31 मई तक, या अगले जो महीने हैं, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, दिसंबर तक, हमको अपनी लाइफ स्टाइल में ही चेंज लाना होगा। हमको जो है आप देखो कि अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं करना, जहाँ पे सार्वजनिक जगहों पे फिजिकल डिस्टेंसिंग नाम का पालन करना है, जो हाइजीनिक आते हैं वो अपने में लाना है, और जो है ना अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है। यही कोई एहतियात है जो बरतने की जरूरत है। थैंक यू सर। पुलिस महानिरीक्षक श्री राजा बाबूजी सर, आप हमारे साथ आकाशवाणी से जुड़े और आपने केवल एक पुलिस महानिरीक्षक की हैसियत से ही नहीं, एक बहुत आत्मीय बातें, बहुत आत्मीय अपील पब्लिक से की। जनता को सुनकर के बहुत खुश होगी और निश्चित रूप से आपकी इन बातों का ख्याल रखेगी। सर, जानकारी देने के लिए, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पुलिस महानिरीक्षक श्री राजा बाबू सिंह से हमने ये बातचीत की, आपने भी सुनी। निश्चित रूप से आप इस पर सोचेंगे और ज़रूर अमल में लाएंगे। साथियों, हम आपसे बात कर रहे थे कि आजकल की ज़रूरतों को लेकर के हम अपने घर से बाहर निकले हैं। निकलना हमारी ज़रूरत है, बहुत आवश्यक है अपने घर परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, अपने घर परिवार की जीविका को चलाने के लिए। और ख़ास तौर पर हमें ध्यान रखना होता है घर के बुज़ुर्गों का और बच्चों का भी। भूख लगी है बच्चे को, लाइए मुझे दीजिए, इसके दूध पीने का समय हो गया है। पर माँ के दूध से इसे कोरोना का खतरा तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि माँ के दूध से कोविड-19 के विषाणु नहीं फैलते हैं, इसीलिए नवजात शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। फिर भी सावधानी तो जरूरी है ना? हाँ, इसीलिए मैंने अच्छे से हाथ धो लिए और मास्क भी पहन रखा है। आप भी ध्यान रखें, नवजात शिशु या माँ यदि कोरोना संक्रमित हो तो भी नवजात शिशु को माँ का दूध ही पिलाएं। महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। श्रोता, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं, और आजकल की जो स्थिति है, कई बार देखते सुनते हम घबरा भी जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, और इन सब स्थितियों से उबरने के लिए हम कुछ अपना मनोरंजन भी करना चाहते हैं। और मनोरंजन करवाने वाले हमारे जो ये कलाकार हैं ना, हमारे लिए बहुत हमें संबल देने वाले होते हैं। हमने बात की फिल्म अभिनेता श्री ब्रजेंद्र काला जी से। आप भी सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनकर। श्रोता, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं सिने जगत के बहुत ही मशहूर अभिनेता, रंगमंच कलाकार। और सर, सबसे पहले हम आपसे, आपका नाम खुद हम तो जानते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए मैं जानना चाहती हूँ सर, अपना नाम, अपना थोड़ा सा परिचय हमारे श्रोताओं के लिए आप जरूर दीजिए प्लीज। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। मैं ब्रजेंद्र काला जी। और मैंने करीब मथुरा में, दिल्ली में, लखनऊ में संदीपन जी के साथ करीब 18-19 साल लगातार रंगमंच किया और बहुत जी भर के किया। जी। उसके बाद जब मैं बॉम्बे आ गया करीब 90s में, तो यूँ समझ लो कि थोड़ा सा क्या है कि वो मेरी स्थिति इस तरह की नहीं थी कि मैं रंगमंच भी करूं और यहाँ पे अपना पालन भी करूं जी। तो वो चीजें इतनी कंफर्टेबल तरीके से नहीं हो पा रही थी। तो फिर जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे तो वही मैंने किया और फिर मैं पूरी तरह से सीरियल, सिनेमा इसमें रच बस गया। और अभी भी याद करता हूँ मैं, वो स्वर्णिम युग था जब मैं रंगमंच मथुरा में किया करता था। वो यादें हैं, वो दिन भुला ही नहीं भूलते। निश्चित रूप से बार बार इच्छा होती है कि वो वाला समय होता और हम वापस वही जीवन जीते। जी, है ना? वो सबसे मधुर पल रहे हैं अपनी लाइफ के, जिसे कहना चाहिए। सर, और अब यहाँ पर करीब जब से मैं यहाँ आया हूँ जी, शुरू में मैंने ये सीरियल्स वगैरह किए, जिसे कहना चाहिए किचन को संभालने के लिए। अदरवाइज मेरी शुरू से इच्छा रही थी कि मैं सिनेमा करूं।
सर आपने सीरियल्स का नाम लिया तो जरा कुछ खास सीरियल्स जिनमें आपने काम किया है उनका जिक्र भी कर दीजिए। हाँ, कुछ सीरियल थे मेरे, जैसे आ, कुटुम्ब एक सीरियल था जो मैंने उसमें एक्ट किया था, और कहानी घर घर की में भी मैंने कुछ कुछ अभिनय किया था, और क्या बोलते हैं, लाइफ ही है लड्डू, और जब लव हुआ, तो इस तरह के मैंने काफी सारे सीरियल उस वक्त किए। आजकल जो ये एक अलग तरीके का एटमॉस्फेयर एकदम बन गया है अचानक ये कोरोना वायरस को लेकर के, और पूरी तरीके से लॉकडाउन है, कहीं कोई शूटिंग नहीं हो रही है, और बिल्कुल अलग अजीब तरीके से जो हो गया, ऐसे समय को लेकर के और कलाकारों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई क्या है, हमको तो इंतजार करना ही पड़ेगा इस महामारी के बिल्कुल दूर होने का, इसको जैसे पूरी तरह से निजात मिलने का, एक वैक्सीन आ जाए तो कैसे करके, क्योंकि दवा भी नहीं है इसकी कोई, यही तो। और दूसरा क्या है कि ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि ये कब किस वक्त कहाँ फैल जाए किसी को पता ही नहीं है ना। ये बिल्कुल खामोश दुश्मन है जो कि आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन ये कब आप पे अटैक करेगा ये बोल के तो आएगा नहीं। आप जरूरत की चीजों को आप कैसे न कैसे करके प्राप्त कर ले रहे हैं, बस ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज मैं तो सैल्यूट करता हूँ उन डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, पुलिस डिपार्टमेंट को, और वो जो लोग जो हम तक ये सब खबरें बताते हैं मीडिया को, कि वो किस तरह से सड़कों पे जा करके अपना इतना रिस्क लेकर के, हमने देखा ही है कितने सारे स्वास्थ्य कर्मचारी और कितने सारे पुलिस वाले हैं वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और कितने तो बेचारे जान गंवा चुके हैं। और ये बहुत डरावनी चीज है, मतलब कहने को है कि इससे डरो मत, लेकिन मेरा मानना है तो डरोगे तो बचोगे, और इससे डरना तो है। और फिलहाल जो है, जहाँ तक ये हमारी किसी भी तरह की इंडस्ट्री है, ये हर एक को इसने असर पहुंचाया है, हमारी इंडस्ट्री को बहुत असर पहुंचाया है, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा असर फिलहाल हमारी ही इंडस्ट्री को होगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का सबसे आखिर में जाके होगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है ना कि हमारे लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारे लिए बहुत सारी चीजें क्या है, एक क्रू होता है हमारा जो साथ में चलता है ना। हाँ, करीब मतलब मिनिमम 100 से लेकर 200-300 का स्टाफ होता है, सब लोग साथ में होते हैं, इतने सारे मेंबर साथ में होते हैं, सबके अपने काम होते हैं। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि हमको एक जगह से दूसरी जगह सफर करना होता है, फिर वहां जाकर के उस लोकेशन पे जाकर के होटल में रुकना, उस लोकेशन में जाके शूटिंग करना, है ना। अभी तो परहेज हम ही लोगों से है कि क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, और वो भी मुंबई में, है ना। तो अभी इस वजह से क्या है कि बहुत सारी तकलीफें हैं। अब देखो धीरे धीरे करके किस तरह से व्यवस्था बनती है और किस तरह से सब कुछ खुलता है, और एक सीधा सरल रास्ता कैसे बनता है, इसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, हम भी करते हैं। जी बिल्कुल। कुछ कलाकारों के लिए आप कहना चाहेंगे कि बहुत से ऐसे कलाकार हैं, कुछ कलाकार तो इतने एस्टेब्लिश हैं कि चलो ठीक है समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जिनको हर तरीके के कलाकार हैं, वो चाहे संगीत के हों या रंगमंच के हों, फिल्म के हों, कहीं के भी हों, जिनको कि इस समय का कि भाई काम शुरू हो तो हमारे घर का काम भी चले। हाँ, ऐसे लोग, ऐसे कलाकार बहुत हैं। हाँ बिल्कुल। देखो क्या है, कुछ बेचारे ऐसे थे जिनको लगने वाला था कि अभी उनका काम शुरू होने वाला है ना। और ये जो लॉकडाउन है कोई 10-15 दिन का तो था नहीं, ठीक बात। और पर शुरुआत इसकी जब हुई तो किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये कितने दिन का होगा, ये कहाँ तक पहुंचेगा। तो जिस बेचारे जो मतलब इस फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो किसी भी तरह का आर्टिस्ट हो, किसी भी तरह का टेक्नीशियन हो, तो उसकी क्या उसकी व्यवस्था अगर उस समय बनी भी होगी तो कुछ दिनों की बनी होगी, तो उसने बेचारे ने बड़ा सफर किया है इन सब स्थितियों में। मतलब सेम जैसे मजदूरों को मैं सुनता हूँ, टीवी पे देखता हूँ, तो बहुत चक्कर मुंह खुला का खुला रह जाता है उनको देख के कि क्या हालात हैं देश में वक्त। और कभी ये ख्याल भी नहीं आया होगा, ये सोचा भी नहीं होगा। हम मतलब मैं अपने घर में बोलता हूँ, अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आपके पास खाने पीने की चीजें हैं, बिल्कुल। आप जब चाय पी सकते हैं, जब चाहे कॉफी बना के पी सकते हैं। आपकी डिमांड क्या है कि
कॉफी खत्म हो रही है, ये जरा ले आए जाकर के मार्केट से, हम्म। फला फ्रूट नहीं है, इसको जाकर के लिए। हमारी ये डिमांड, उन बेचारों की ये डिमांड्स है कि उनको 2 वक्त का खाना मिल जाए, और कहीं अगर उनको चाय नसीब हो जाए तो वो उनके लिए बहुत बड़ा बोनस है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर दूसरा ये कि अगर उनके पास कुछ भी नहीं है तो कैसे भी करके वो अपने उस घर पहुंच जाए जहाँ के वो रहने वाले हैं, कम से कम कैसे भी करके अपनों के साथ, चाहे वो भूखे रहे वहाँ पे, लेकिन वो अपनों के साथ रहेंगे तो एक गुजर बसर ठीक से हो जाएगी। तो मैं तो ईश्वर से उन्हीं के लिए पहले चाहता हूँ कि ये कोरोना खत्म हो और उनको पहले जीवन मिले कायदे का। ठीक बात। और कैसे भी करके मतलब अगर ये देरी भी हो रही है, धीरे धीरे करके वो अपने स्थान पे पहुंचे, या उनको कैसे भी करके उनको ये मुहैया कराया जाए, सुविधाएं मिलने लगे। हाँ, तुम सोचो ना कि देखो, हफ्ता 10 दिन की बात है तो कोई कहीं भी किसी भी तरीके से रह सकता है, बिल्कुल। लेकिन 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना अगर आप किसी से कह दो, अनिश्चितता का ये जो वक्त है, हाँ, कि तुम रहो इस तरीके से रहो, तुमको ऐसे खाना मिलेगा, वैसे खाना मिलेगा, अरे बाप रे बाप, सोचते ही हैं। हर चीज की, आपके जीवन की बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी जरूरतें होती है, उनका थोड़ा सा भी हिस्सा आपको मिल नहीं पा रहा है ना। पता नहीं कहाँ पे कैसे वो क्या नहाते होंगे, नहीं नहाते होंगे, मतलब मैं तो सोचते ही परेशान हो जाता हूँ कि ये कैसे हो रहा होगा। ये जो सफर पे पैदल निकल जाते हैं लोग, वो कैसे, इस तरह। कहने को बहुत कुछ है, मगर क्या कहें, किससे कहें, कितना कहें। बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी बात खत्म करें उससे पहले हम ये जरूर पूछना चाहेंगे आपसे कि ये कलाकारों के लिए आप कुछ संदेश जरूर दीजिए कि ऐसे समय में क्या करें। छोटा मनोबल, जो क्या है कि अगर वो एक्टर है तो उसको अपना मनोबल बनाते रखना है, उसको बिल्कुल वैसे ही रहना है जैसे कि वो आम जिंदगी में रहता है, क्योंकि उसका चेहरा स्क्रीन पे आएगा तो वो फ्रस्ट्रेशन, वो उस तरह की हाथ से भरी तस्वीर होनी नहीं चाहिए। बड़ा कंफर्टेबल तरीके से ही रहे, एंटरटेन करें, टीवी देखें, कुछ करें, है ना, लेकिन लोगों से संवाद बना के रखें, बातचीत करें, आगे के आने वाले जो समय है उसके बारे में विचार करें, एक दूसरे के साथ आप गपशप करेंगे। अभी तो किस्मत है कि हमारे पास एक मोबाइल, एक सिस्टम इस तरह का है जिसके सहारे हम एक दूसरे से प्रवचन कर लेते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, एक दूसरे से कुछ किस्से कहानी सुन करके अपना जो है वो कर लेते हैं, अनुभव बयान करते रहते हैं। सोचो अगर ये भी ना होता तो फिर कैसा होता। बिल्कुल। फिर आपके पास टीवी है देखने के लिए, कुछ इस तरह की फिल्में देखो जो आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी हैं, जिसका आप इंतजार करते, वो आपको नेट पर मिल जाती हैं, है ना, वो सब देखना चाहिए। थोड़े से अच्छे खूबसूरत गाने जो आपको पसंद है वो उनको एंटरटेन करो, लेकिन जो भी काम करो उसको बहुत, अभी क्या है ना, आप घर में, अभी मैं घर पे हूँ तो मतलब मैंने तो कभी झाड़ू पोछा इस तरह से किया नहीं, है ना, तो लेकिन क्या होता है कि घर में आपको पत्नी का साथ देना ही आपका कर्तव्य है, कैसे न कैसे। ऐसा तो आप देखते थोड़ी रहोगे कि एक जना जो है सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही लगा पड़ा हुआ है, क्योंकि मेड वेट कोई है नहीं। तो आप क्या करें, आप किसी भी तरीके से क्या है उसको मुस्कुराते हुए करो, बर्तन धो तो मुस्कुराते हुए धो, है ना, जो भी काम आप कर रहे हो उसको मतलब एंटरटेन करो। और ये कोई मतलब परमानेंट बंधक नहीं है, आप बिल्कुल नजरबंद नहीं कर दिए गए परमानेंट तरीके से। तो ये कुछ ही समय की बात है जिसको कि मतलब अभी गुजर जाना है। तो ये कहानी किससे भी हम एक दूसरे से बयान करते ही रहते हैं। आज भाई, आज मैंने झाड़ू लगाई, आज मैंने पोछा लगाया, आज मैंने ये बर्तन धोए, आज मैंने ये कपड़े सुखाए, है ना। उसके बाद आप कमाल की बात बताऊं मैं तुमको कि आज मतलब कुछ काम नहीं है कहने को, ऐसा लगता है आपको, लेकिन बहुत काम है। सुबह से लेकर शाम कब हो जाती है, कैसे हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। और जब मैं शूटिंग करता हूँ, जो नॉर्मल डे होते हैं उसमें आपको पूरा एहसास होता है कि ये सुबह हो गई है, अभी दिन हो गया है, दोपहर हो गई है, शाम हो गई है, रात होने वाली है। लेकिन अभी तो कब घड़ी समझ ही नहीं आ रही कि किस दिशा में कैसे चल रही है, और कब वक्त निकल जाता है, और कब हम मतलब कोई सिस्टम नहीं है कि कब ब्रेकफास्ट हो रहा है, कब लंच हो रहा है, कब आपका डिनर हो रहा है, और कब सो रहे हैं। रात में 2 बज जाते हैं। और कुछ ना कुछ, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये कोरोना अपडेट्स भी देखते रहते हैं, कोई फिल्म भी देखते रहते हैं, तो फिर जब
पूरी कार्रवाई जब पूरी तरह से समाप्त ना होगी, आप सोने कैसे जाएंगे? तो ठीक है। क्योंकि कल कोई ऐसा तो काम है नहीं कि आपको उठ के कहीं जाना है घर से, हम्म। तो वो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है ना आपके लिए अभी। तो जी। आप कभी भी सोते हैं, कभी भी जागते हैं, ये सब चल रहा है सिस्टम। तो अभी इसको एंजॉय करो, स्वास्थ्य बनाओ, कुछ भी करके। खाना बहुत हो गया है, हम्म। फट भूख लगने लगती है, मतलब समझ ही नहीं आता मुझे कि हम्म। मतलब ऐसा तो नहीं होता था। मतलब कि पर क्या है, आप जब फालतू बैठे हुए हैं तो आपको बहुत भूख लग रही है, पर उससे एहसास भी होता है कि नहीं, आप क्या है, लगे पड़े हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना। तो यही है कि मतलब कलाकारों से यही कहना चाहता हूँ मैं कि बस वो अपना संयम बनाए रहे, मुस्कुराते रहे, और कलाकार है भाई तो मतलब इस कला का इसमें ही उपयोग करें कि मतलब दूसरों की चीजें देखें, अपनी चीजें देखें, समझें कि मतलब क्या करना है भविष्य में, किस तरीके से लोगों से मतलब ज्ञान प्राप्त करें, कैसे कैसे पुराने लोगों ने कैसे कैसे काम किया हुआ है ना। अभी यही वक्त है, अदरवाइज अगर आप बिजी हो जाएंगे तो फिर आप याद करेंगे कि ये समय आपने ऐसे ही गंवा दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो आज का जो कोई भी आम आदमी है, कोई भी है, वो कलाकारों के सहारे अपना वक्त निकाल रहा है, क्योंकि कई बार ऐसे टीवी में, अखबारों में, रेडियो में हम लोग इतनी न्यूज सुनते हैं और ऐसे समाचार आते हैं कि इससे मन इतना भारी और दुखी हो जाता है। तो इससे थोड़ा सा अपने आप को उबारने के लिए, संभालने के लिए हम इन्हीं कलाकारों का ही सहारा होता है हमारे पास। नहीं क्या है ना कि बाकी तो आप देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं कि सब की वो बुरा ही हो रहा है। जब 60,000 के आसपास पहुंचने वाला है आंकड़ा, है ना, तो आपको पता है कि स्थिति तो ये ऐसी हो ही रखी है, तो इसका आप क्या करोगे? सबसे अच्छा है कि आप कैसे भी करके अपने आप को संयम में लाओ और इसका उपयोग करो। इस समय का पढ़ने लिखने में करो, म्यूजिक सुनने में करो, बढ़िया सी पिक्चरें देखने में, है ना। एक से एक लोग काम करके गए, उन लोगों के कामों को देखो। बहुत सही, बहुत सही, है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत ही प्रेरणादायी बात कही, अपने बारे में बहुत कुछ आपने बताया, बहुत अच्छा लगा आपकी बात करके। और हमारे श्रोता जब इन सब बातों को सुनेंगे तो उन्हें भी बहुत मजा आएगा, उन्हें बिल्कुल। हाँ, हम भी ऐसे कलाकार को सुन रहे हैं जिनको हम हमेशा स्क्रीन पे देखते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे भी, सब श्रोताओं का मुझको बिल्कुल बहुत बहुत नमस्कार। रंगमंच कलाकार और सिने अभिनेता श्री ब्रजेंद्र काला जी से अभी आपने ये बातचीत सुनी। श्रोताओं, आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आप भी ये सोच रहे होंगे कि हम भी तो ऐसा कर सकते हैं। ज़रूर कीजिए, मज़ा आएगा आपको। और अब कोविड-19 पर यह विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास समाप्ति करने के कल्पना प्रदीप को इजाज़त दीजिए। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।